हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्गों का योगफल निकालने के लिए, तो वो होता है एन कोष्टक में n+1 कोष्टक में 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इसमें पूछा है 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालते हैं, उसके बाद उनका औसत निकाल लेंगे। तो n की जगह n की वैल्यू दे रखी है इसमें क्वेश्चन में 7, तो 7 लिखेंगे। ये हो गया 7, 7+1 8, 8+7 हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 6। ये हो गया उनका योग। और औसत निकालने के लिए हम जितनी संख्याओं का औसत निकालना है उससे हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 संख्याओं का औसत निकालना है, यानी कि हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा योग की जगह, अब ये हो जाएगा आपका औसत एवरेज। तो ये हो गया आपका एवरेज। 7 से 7 चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 2 से 2 3 6, 2 से 2 चौके 8, ये चला जाएगा 3 से 3 5 15 और 4 × 5 बराबर 20। और इस क्वेश्चन का अपना आंसर है 20। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है आपका एक वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन है जिसमें बोला है 3 कंपनी दे रखी है ए बी सी, और उनमें सूती कपड़े के उत्पादन दे रखा है, और पूछा गया कि किस वर्ष में कंपनियों का औसत उत्पादन 38 लाख मीटर से अधिक था। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें सभी कंपनियों का जो उत्पादन दे रखा है उसको ऐड करेंगे, और जो भी उनके एवरेज से अधिक होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं। तो पहले दे रखा है 1996, एक कंपनी है 1996, 1996 में दे रखा है आपका 24 + 22 + 40। ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6 और 2 4 8 86 हो गया ये। इसके बाद में दे रखा है 1997, 1997 में आपका 29 + 23 + 62 बराबर, ये हो जाएगा आपका 3 और 9 3 12 12 13 14, कैरी गया 1 7 8 9 10 11। अगला है 1998, 1998 में दे रखा है आपका 34 + 38 + 59। ये हो जाएगा आपका 8 8 16 1 17 17 21 की 1 हासिल 2 5 5 10 और 3 13 131। अगला है 1999, 1999 इसमें दे रखा है 57 + 49 + 51 = 9 और 1 10 और 7 17, कैरी गया 1 5 5 10 5 15 157। अगला जो है 2000, इसमें हो जाएगा 45 + 55 + 52, 5 5 10 और 2 12, कैरी गया 1 5 5 10 5 15 152। इसमें वो बोल रखा है कि उनका जो औसत है वो 38 लाख मीटर से अधिक था, यानी कि एवरेज दे रखा है, जो आपका एवरेज है वो है 38 3 कंपनियों का, यानी उनका योग कितना हो जाएगा, 38 का गुणा करेंगे 3 से तो वो उनका टोटल योग निकल आएगा। तो ये आपका एवरेज की जगह टोटल हो जाएगा। टोटल कितना था, तो ये होगा आपका टोटल। टोटल हो जाएगा 3 8 24 की 4 हासिल 2 3 3 9 और 2 11 114, यानी कि उस क्वेश्चन में जो हमारा 114 से जितनी भी वैल्यू बड़ी होंगी वही हमारा आंसर होगा। 114 यानी कि इसमें 86 हो रहा है, ये नहीं होगा। 114 हो रहा है, ये नहीं होगा। 114 से बड़ी वाली होंगी, यानी कि एक तो हो जाएगा आपका 1998 1999 और 2000, यानी कि 1998 वाला 1999 वाला 1900 2000 वाला, और ये बात ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष के अंत में 15,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज
9,750 रुपए है। यदि ब्याज की दर 3% कम हो तो ब्याज कितना होगा। अब इसमें दे रखा है आपका पूछा है कि 3% अगर ब्याज की रेट कम हो तो कितना आपको ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 ईयर। उसके बाद में प्रिंसिपल दे रखा है 15,000 रुपए, 15,000 रुपए प्रिंसिपल है। उसके बाद में SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है इसमें 9,750 रुपए, 9,750 रुपए। यहाँ से इतना डाटा देने के बाद में यहाँ से हम निकालेंगे, पहले रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकालेंगे। रेट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, R बराबर 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T। तो 100 इंटू SI कितना दे रखा है इसमें 9,750। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 15,000, प्रिंसिपल है 15,000। उसके बाद में टाइम दे रखा है 5 ईयर इंटू 5। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इससे ये गया 5 से ये चला जाएगा, 5 से 15 चिक्की 90, 15 5 75, 5 हो गया, 5 से ये चला जाएगा 13 बार, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 13%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 13%। अब उस क्वेश्चन में बोल रखा है कि यदि ब्याज की दर 3% कम हो तो कितना ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर पहले एक्चुअल ब्याज की दर कितनी थी 13, 3% कम करेंगे यानी कि इसमें से 3 माइनस करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 10%। तो वो पूछ रखा है, उसने पूछा है कि 5 साल में सेम टू सेम ईयर है, 5 साल बोला उसने, और प्रिंसिपल भी 5 साल, जो प्रिंसिपल है वो भी सेम है। न्यू SI जो है पूछ रखा है उसने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा अपना 10%। बस यहां से हमें SI निकालना है। तो SI निकलेगा कैसे, SI बराबर होता है P यानी कि 1500 इंटू T 5 इंटू R बटे 100। इसको काटेंगे, ये होगा 15 का 7500, 7500 रुपए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसतों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनका जो फैक्टर होता है वो स्वयं वही, खुद वही संख्या। जैसे कि अपने पास एक संख्या है 2 है, तो दो में कितने फैक्टर कर सकते हैं इसको, या तो इसको 1 और 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अभाज्य संख्या वो है 3, 3 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 1 और 3, यानी कि खुद वही संख्या और उसके मल्टीपल में केवल एक हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रखा है उसने प्रथम 4 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक से अपन शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि एक जो होती है वो ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। तो 2 से शुरू करेंगे। अभाज्य संख्या में आपकी आ जाएगी 2, बोल रखा है 4 संख्या लेनी है, तो पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, दूसरी 3, उसके बाद में 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 एक भाज्य हो जाएगी, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6 नहीं लेंगे, 7 हो जाएगी। 4 लेनी थी, 4 ले ली, इनका एवरेज डिवाइडेड बाई 4 रेशियो। 4 भाज्य संख्या, भाज्य में कौन सी लेंगे, 1 लेंगे नहीं लेंगे, 2 लेंगे नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 4 हाँ 4 लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 6 लेंगे, 7 नहीं आएगी, 8 आएगी यस, 9 आएगी यस, डिवाइडेड बाई 7 4 संख्या उनका एवरेज निकालने के लिए 4। तो ये तो 4 चला ही जाएगा, इनका ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10 और 7 17, तो ये तो होगा 17। अनुपात ये कितना हो जाएगा 6 4 10 10 8 18 और 9 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर था अपना 18:27। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी एक बार ग्राफ से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें दे रखा है, दो डीलर हैं, डीलर ए और डीलर बी। उसमें पूछ रखा है कि डीलर ए ने सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या तथा डीलर बी के द्वारा बुधवार, गुरुवार और शनिवार को बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। तो डीलर ए के द्वारा सोमवार, मंगलवार को कितने बेचे गए, तो डीलर ए का लिख लेते हैं पहले। डीलर ए है, डीलर ए ने सोमवार को, मंगलवार को, इसमें दे रखा है कौन सा है, सोमवार को दे रखा है इसमें 75, उसके बाद में मंगलवार को दे रखा है 80,
और शुक्रवार को दे रखा है इसमें शुक्रवार 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 78। उसके बाद में डीलर बी है, डीलर बी डीलर बी का बोल रखा है बुधवार गुरुवार और शनिवार। तो इसमें बुधवार हो जाएगा, बुधवार बुधवार में दे रखा है 60, गुरुवार गुरुवार में आपका 80 और शनिवार शनिवार में आपका शनिवार शनिवार 75। इनको जोड़ के और इनका डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले इनको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 8 और 5 13 की 3 हासिल, एक गया एक, 7 7 14 7 21 22 और 1 23 हो जाएगा। ये इसको ऐड करेंगे 5, ठीक है, 7 7 14 7 21 21 हो जाएगा 215। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गया तो 8 और 13 में से 5 2 में से गया तो 1, 18। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 6 आदमी और 10 लड़के किसी काम को करते हैं और उसी काम को 2 आदमी और 20 लड़के 12 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए कि 10 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। तो देखते हैं इसको। बोल रखा है कि 6 मैन प्लस 10 बॉय मिलकर इस काम को करते हैं 12 दिनों में। इसी से हम काम को यानी इज इक्वल टू 2 मैन प्लस 20 बॉय 20। इसको भी ये भी 12 दिनों में करते हैं, तो ये 12 से 12 तो चले ही जाएगा, ये तो लिखना ही नहीं था वैसे भी। इसको माइनस करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 6 में से 2 इधर आएगा तो 6 में से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 4m और 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 बॉय। तो मैन बटे बॉय इसका रेशियो हो जाएगा 10 इधर चला जाएगा यानी कि 5 बटा, तो यानी कि मैन ये मैन हो गए, ये बॉय हो गए, इनकी कैपेसिटी हो गई। अब देख इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 10 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल काम है कितना, उसको 10 लड़के फिर करेंगे। तो टोटल काम है ये, इसमें आप मैन का रख दीजिए, मैन की जगह 5 रख देना है और बॉय की जगह 2 रखना है और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 6:5 कितना हो जाएगा, 6 × 5 हो जाएगा 30 प्लस 10 × 2 हो जाएगा आपका 20 × 12 ये होगा आपका टोटल वर्क। इसको करवाना है 10 लड़कों से, तो 10 बॉय की जगह आपको कितना रखना है 2, कितने दिन में करेंगे इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 और 20 50 इंटू 12 बराबर 10 × 2 × डी। 0 से 0 चला जाएगा और ये 2 से ये चला जाएगा 6 बार, तो यानी कि डी बराबर आ जाएगा आपका 30। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर 30। अगला प्रश्न है, इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि शेखर 8 किलोमीटर की चाल से कोई दूरी तय करता है और वह जल्दबाजी में था, इसलिए वह वापसी की यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से ऑटो रिक्शा से तय करता है। तो बताइए पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। तो एवरेज स्पीड पूछ रखा है। एवरेज स्पीड यानी कि 2 पॉइंट है, उसमें क्वेश्चन में बोल रखा है जैसे 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट में पहले तो वो यहां से यहां पे गया है, फिर लौट के इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे आया है। तो इसकी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy अपॉन x + y। क्वेश्चन में बोल रखा है कि पहले वो गया था 8, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं a और ये पॉइंट है मेरा b, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर गया है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाने पर वो गया है 8 की स्पीड से, ये दे रखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर आया तब उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसको हम मान सकते हैं x और इसको मान सकते हैं y, बस इसमें पुट कर देना वही आंसर हो जाएगा। इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा 2x की जगह 8 × 24 अपॉन 24 + 8 कितना हो जाएगा 32। इसको काटते हैं 8 से 8 चौक 32, 4 से 4 चौक 24, 6 दूनी 12। एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शंकु छिन्नक के आकार की एक बाल्टी के शीर्ष और तली की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, बाल्टी की गहराई 24 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी की धारिता ज्ञात करें। इसमें पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, क्वेश्चन में दे रखा है
बाल्टी की धारता, धारता होती है एक तरह से वॉल्यूम, धारता को बोलते हैं धारता, धारता होती है एक तरह से आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम। क्वेश्चन में दे रखा है आपका कि जो छिन्नक होता है, छिन्नक, छिन्नक की आकृति होती है कुछ इस तरह की, शंकु आकार होता है, शंकु आकार। जिसमें आपका एक रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये आपकी इसको, ये है आपकी 10 सेंटीमीटर, और ये आपकी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और ये हाइट दे रखी है इसने 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। तो इसका जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इंटू एच। बस इस फॉर्मूले में रखो वैल्यू और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो सबसे पहले रखना 1/3, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 22/7, आर, आर की जगह कितना हो जाएगा 100 प्लस कैपिटल आर 20 का स्क्वायर 400 प्लस, और 20 टाइम कितना हो जाएगा 200 इंटू 24, तो ये हो जाएगा आपका 400, 200 और 600 और 1 700, ठीक है। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 700 इंटू 24, ठीक है। तो इसको 3 से चला जाएगा, 3 से 3 8 24, 22/7 ये हो गया 700, 7 से ये 7 चला जाएगा, यहाँ पे 0 बचेंगे, 3 से चला जाएगा 3 8 24, 22 8 कितना हो जाएगा 8 8 दूनी 16 की 6, यहाँ से लेकर 8 दूनी 16 17, 176 और डबल 0, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रक चालक को कुल 260 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। 260 किलोमीटर की डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, और टाइम दे रखा है इसमें 4 आवर, 4 घंटे हैं। वो पहले 75 मिनट तक 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रक चलाता है, और अगले 90 किलोमीटर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रक चलाता है। 4 घंटे में यात्रा पूरी करने के लिए उसे किस चाल से शेष दूरी को तय करना होगा। तो देखते हैं इसको क्वेश्चन को। तो सबसे पहले उसने दे रखा है 75 मिनट, 75 मिनट दे रखा है, 75 मिनट यानी कि हो जाएगा सवा घंटा, 1.25 आवर, 25 आवर। इसमें चला गया इसने कितना, इसको चला गया 56 की स्पीड से, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो इसमें कितनी दूरी कवर कर लेगा, एक तो ये हो गया 56 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर ये हो जाएगा आपका सवा घंटा, सवा घंटा। इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, यानी कि ऐसे 75 और डिवाइडेड बाई 60 करके, ये कैलकुलेशन में सिंपल रहेगा। 15 से हो जाएगा आपका, 15 से 15 दूने वो 15 से 15 का 75, 15 चौके 60, 400 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 पंजे 70 किलोमीटर की डिस्टेंस तो ये हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बोल रखा है कि अगले 90 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से तय करता है, यानी कि 90 जो किलोमीटर की दूरी है, 90 किलोमीटर की जो दूरी है उसको 60 की स्पीड से तय करता है, यानी कि 90 किलोमीटर की डिस्टेंस भी दे रखी है इसने, और टाइमिंग इसमें कितना टाइम लगा है 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में, ये आपकी डिस्टेंस है, ये टाइम है, इसको कवर करने में लगा है उसको कितना दे रखा है इसमें, 90 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से, स्पीड दे रखी है स्पीड 60 की स्पीड से, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो इसका जो टाइम निकल जाएगा वो निकल जाएगा आपका कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, यानी कि ऐसे करेंगे 90/60 ऐसा करके आपका निकल जाएगा 1.5 घंटे, 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे ये रहा, और यहाँ से 75 मिनट चलाता है, यानी कि 1.25 आवर, यानी कि 1 घंटे ये हो गया। तो टोटल कितने घंटे तक चलेगी, 1 1 2, यानी कि 2.25 घंटे तक चल चुकी है ये, 1.75 आवर तक। और टोटल चलना कितना है इसको, टोटल चलना है इसको 4 घंटे तक, तो 4 घंटे तक चलना है, इसमें से 1.25 घंटे तक ये चल चुका है, तो बचा कितना सवा घंटा, यानी कि 1.25 आवर तक इसको और चलना है, 1.25 आवर तक इसको और चलना है। और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, डिस्टेंस 260 किलोमीटर टोटल कवर करनी है, जिसमें से इसने ये चल चुका है आपका
9 और 7 16, 160 किलोमीटर, यानी कि 260 में से और 160 किलोमीटर ये चल चुका है, बचा कितना है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर डिस्टेंस इसको कवर करनी है और टाइम इसके पास कितना है 1.25 घंटे, यानी कि 1.25 आवर। बस यही आपकी स्पीड हो जाएगी। यही पूछ रखा है कि उसको शेष जो दूरी है, यानी कि ये जो दूरी है 100, उसको कितने स्पीड से वो तय करेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से इसको जाएगा तो ये चला जाएगा 25 से 25 पंच 125, 25 चौक 100, 5 से 5 दूरी 10, 20, 20 से 20 चौक 80। इसकी स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचे। 5, 6 और 8 इनसे डिवाइड करें तो हमारे पास 3 जो है रिमाइंडर आना ही चाहिए। ये जो है रिमाइंडर आना चाहिए 3, यानी कि जो संख्या होगी जो इनसे डिवाइड होगी वो इनका एक तरह से एलसीएम होगी। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, 6 और 8 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 8 3 24 5 120। इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो जाएगा 120। आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें 120, जबकि 120 तो वो संख्या हो जाएगी जो कि आपकी इन सबसे डिवाइड हो जाएगी। 3 तो शेषफल नहीं बचेगा, इनसे डिवाइड करने के बाद 3 शेषफल बचना चाहिए, यानी कि वो संख्या हो जाएगी 120 प्लस 3, यानी कि वो संख्या हो जाएगी आपकी 123। 123 वो सबसे छोटी संख्या है जिसको 5, 6 और 8 से डिवाइड करने पर हर स्थिति में 3 शेषफल बचेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी कंटेनर में 30 लीटर दूध है, उसमें से 3 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है, तो कंटेनर में पानी और दूध की अंतिम अनुपात, यानी कि क्वेश्चन में बोल रखा है उसने कि पहले अपने पास कुछ दूध था जो कि दे रखा है 30 लीटर दूध था। 30 लीटर दूध में से 3 लीटर दूध निकाल करके उसमें पानी मिला दिया गया है, फिर से 3 लीटर दूध निकाल दिया गया, फिर पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया आपकी टोटल 3 बार करी गई है। तो बोला गया है कि जब लास्ट में दूध और पानी रह गया तो उसका अनुपात कितना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक रहती है कि टोटल है कितना अपने पास, टोटल है अपने पास 30 लीटर, उसमें से निकाला कितना गया है 3, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं 1/30, 1/10, 1/10 लिख सकते हैं। यानी कि टोटल अपने पास अगर रेशो में बात करें तो टोटल 10 हिस्से अगर दूध के था उसमें से 1 निकाल दिया तो कितना रह जाएगा 9/10, 9/10। यानी कि जो शेष बचा हुआ दूध को निकालने का तरीका यही होता है कि ये हो गया आपका रिमेनिंग मिल्क, जो शेष बचा हुआ दूध है, तो इसको लिखने का तरीका होता है कि 100 कितने बार तक किया गया, यानी कि 10:9 का अनुपात हो गया दोनों में। इनको इस प्रक्रिया को किया कितनी बार गया, क्वेश्चन में बोला है कि 3 बार किया गया, तो इसमें 10 × 10 × 10 3 बार लिखेंगे। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे जैसे कि 9 × 9 × 9, ये हो जाएगा आपका 1000 और ये हो जाएगा आपका 9 × 9 × 9, यानी कि 729। तो ये तो हो गया आपका टोटल, और ये हो गया शेष बचा हुआ यानी कि रिमेनिंग। रिमेनिंग मिल्क, जो शेष बचा हुआ दूध है, यानी कि उस क्वेश्चन में पूछा गया कि आपका शेष बचा हुआ दूध और जो पानी है उसका अनुपात कितना है। तो अपने पास टोटल ये है, दूध इतना दूध बचा हुआ है, तो इसमें 1000 में से 1000 में से जब हम 729 को माइनस करेंगे तो जो बचा होगा वो पानी हो जाएगा जो उसमें मिलाया गया है, यानी कि 10 में से 9 गया तो 1, और ये जब उधर चला जाएगा तो 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा ये हो जाएगा 271। तो उसमें पूछा गया कि क्वेश्चन में कि शेष बचा हुआ पानी और दूध का अनुपात कितना, तो उसको लिख देंगे 271 अनुपात 729। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है, एल आकार की आकृति बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत को समान आकार वाले दूसरे आयत के बगल में रखा गया है, तो इस प्रकार बनी आकृति का परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन में सिंपल पेरीमीटर पूछ रखा है, उसमें बोल रखा है कि ऐसे आपके पास एक आयत है जो कि जिसकी साइड दे रखी है 10 और 5, यानी कि अगर ये 10 है तो ये 10 और ये 5 है तो ये भी 5। इस प्रकार के आपको आयत दे रखा है और 2 आयत आपको पास पास रखे और एल फॉर्म बनाना है, यानी कि कुछ इसको इस वाले आयत
आयत को कुछ इस प्रकार से रखते हुए, यानी कि एक आयत ये हो गया जिसकी एक साइड 5 है और एक साइड ये भी 5 होगी, और एक ये है ये इसकी साइड ये 10 है तो इसकी साइड ये भी 10 होगी, यानी यहाँ 5 यहाँ भी 5 होगा, इसको ऐसे करके। और एक आयत उसको ऐसे भी रखना है कि एल बन जाए, तो एक तो ये खड़ा वाला हो गया और एक इसको ये लेटा के हो गया, तो इसकी साइड भी एक ये 10 है तो ये भी 10 और ये 5 है तो ये 5, जबकि हमको इसको क्या करना है कि एक एल फॉर्म देना है, यानी कि यहाँ पे ये 5 नहीं आएगा, तभी जाके ये एल फॉर्म लेगा। तो इसकी पेरीमीटर पूछ रखा है, सिंपल से आपको इसका भी ऐड करना है, यानी कि 5 और 5 10 20 हो गया 20, और ये हो गया 30 40 और 45 और 5 50, टोटल पेरीमीटर हो गया आपका 50। यही आपका आंसर 50 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि यदि x अनुपात y बराबर 5:7 है तो 6x माइनस वाई और रेशियो 5x प्लस 3y का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है कि x अनुपात y बराबर 5:7 तो 6x माइनस वाई इज टू 5x प्लस 3y का मान क्या होगा। इसमें कुछ नहीं रखना है, ये x की वैल्यू है ये y की वैल्यू, इनको डायरेक्ट रख देना, तो ये हो जाएगा 6 × 30 माइनस के साथ अनुपात, और ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 7 21, ये हो जाएगा आपका कितना 23, ये हो जाएगा आपका 5 और 1 6 46, 23 1 23 23 2 40। सिंपल आंसर है इसका, 1:2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक बार ग्राफ दे रखा है जिसमें आपकी क्लास 9 के सेक्शन ए और सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक दर्शाए गए हैं अंग्रेजी, गणित, हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में। इसमें बोल रखा है कि किस विषय में दोनों सेक्शन के औसत अंकों में सबसे अधिक अंतर है। यानी कि कुछ नहीं है, इसमें दो सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखना है। यानी कि इसमें पहले वाले में जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा आपका इसमें 83 माइनस के 76 ऐसे करके, और दूसरे में निकलेगा 95 माइनस 83, थर्ड में आपका 70 माइनस के 72, इसमें निकलेगा 78 माइनस के 69, और इसमें निकलेगा आपका 69 माइनस के 65। ये आपका देखना है बस। तो इसमें से हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 7, इसमें हो जाएगा आपका 83 93 93 95 12, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, इसमें तो माइनस के 2 निकलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें हो जाएगा आपका 69 से 79 यानी कि आपका ये इसमें हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 65 से 4, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा अंतर किसमें दे रखा है, ये ना, सबसे ज्यादा अंतर ये रहा। कौन सा सब्जेक्ट है ये, पहले वाला था ये इंग्लिश का, इंग्लिश था ये वाला इंग्लिश का, और ये वाला था आपका मैथ, ये वाला था आपका हिंदी, और नेक्स्ट था आपका साइंस, और ये वाला सोशल साइंस। तो आंसर हो जाएगा आपका ये मैथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कमरे की लंबाई दे रखी है 15 फीट और चौड़ाई 12 फीट और ऊंचाई दे रखी है 10 फीट। इसमें 8 फीट और 3.5 फीट भुजाओं वाला एक दरवाजा है और 5x3 आकार की 2 खिड़कियां हैं। तो 50 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से चारों भुजाओं को और जो चारों दीवार है और छत है उसको पेंट करने का खर्चा कितना होगा। इसमें कुछ नहीं है, जैसे आपका एक सिंपल ही कमरा है, उस कमरे में चारों दीवारें होती हैं और एक गेट है और उसमें 2 खिड़की लगी हैं जिनका साइज आप उसको दे रखा है और छत है, उस पर सिर्फ और सिर्फ पेंट करना है 50 रुपए प्रति फीट की, 50 रुपए जो वर्ग फीट की इस दर से। तो देखते हैं कितनी लागत आएगी, क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक में l प्लस के b इंटू h। ये तो हो गया आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, प्लस छत और इसमें ऐड करनी है, प्लस छत यानी कि l इंटू बी। इसमें से आपको आपका एक दरवाजा है, दरवाजे की साइड दे रखी है, दरवाजे की साइड है आपकी 8x5 का है, वो 8 इंटू 3.5 का, और 2 खिड़कियां हैं, 2 खिड़कियां आपकी कितने की 5 इंटू 3 की, ये आपकी खिड़कियां हैं। तो सिंपली जो खिड़की वाली जगह होगी और जो दरवाजे वाली जगह होगी, इसमें जो दीवारों में
और उसको माइनस कर दिया जाएगा और जो बचेगा उस पर 50 की जो दर है उसके हिसाब से आपका जो खर्चा है वो निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं LBHP इसमें दे रखा है, इसमें एल दे रखा है, एल दे रखा है आपका 15, बी दे रखा है 12 और हाइट दे रखी है इसमें 10। तो LBH देखते हैं। तो 2 कोष्टक में 15 प्लस के 12 कितना हो जाएगा 27 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 10 प्लस एल इंटू बी 15 12 कितना हो जाएगा 180 180। इसमें से ये तो आपका टोटल हो गया, इस टोटल में से आपको ये माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा आपको 5 थी 15 दूनी 30 30 माइनस माइनस ये वाला इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 7.5 ये 7/2 2 से 4 7 चौक 28। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 27 दूनी 54 540 प्लस 180। इसमें से माइनस करेंगे ये हो जाएगा 8 और 3 तो 5 58। इसमें से ये इसको ऐड करेंगे माइनस के 58 और 10 में से 5 गया तो 2 और यहाँ पे 11 में से 5 गया तो 6 और ये हो गया। अब इसकी जो दे रखा है इसने क्वेश्चन में बोल रखा है आपका 50 की जो है ये टोटल आपका टोटल वॉल्यूम वो टोटल आपका एरिया हो गया, जो कि आपका छत और चारों दीवारों का जो टोटल एरिया था, जो जिसमें आपके जो ये 2 खिड़कियों का एरिया था उसको माइनस कर दिया और जो आपका गेट वाली जगह थी उसको माइनस कर दिया। इसमें 50 की दर से आपको पेंट करना है बस। तो देखते हैं 0 5 दूनी 10 की 0 हासिल किए 5 का 30 और 31 किए हासिल के 3 5 का 30 और 3 33। कितने रुपए की लागत आ जाएगी टोटल, देखिए आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सुशांत 8,000 रुपए का सामान खरीदता है और उसे उस सामान पर 10% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 7.5% की दर से टैक्स का भुगतान करता है। वो राशि याद करें जो उसे अपने आवास पर प्राप्त इस सामान के लिए चुकानी होगी यदि दुकानदार होम डिलीवरी के लिए 200 रुपए लेता है। यानी कि सबसे पहले जो जो सामान है, सामान दे रखा है, सामान की कीमत है 8,000 रुपए, 8,000 रुपए सामान की कीमत है, उस पर 10% की उसको छूट मिलती है, 10% की छूट मिलती है यानी कि उसका वो 90% पे करता है, यानी कि 90% पे करेगा, यानी कितना हो जाएगा 9 8 72 रुपए, 7200 रुपए उसने पे कर दिए। 7200 रुपए, अब इस पे उसको टैक्स भी देना है 7200 रुपए पे, यानी 7200 रुपए पे टैक्स कितना देना है उसको 7.5%, यानी कि 15/2% इसको टैक्स भी देना है। ठीक है, 200 हो जाएगा आपका कितना 36, तो हो जाएगा 15 15 छिक्की 90 की 0 हासिल 9 15 × 3 = 45 54, है ना, सही है। 15 × 3 = 45 540 540, ये उसको आप इतना टैक्स देना पड़ेगा, प्लस उसके साथ में 200 रुपए होम डिलीवरी का चार्ज भी लग रहा है, 200 रुपए, इतने रुपए उसको टोटल उसके घर पहुंचने के बाद वो वस्तु उसको पड़ेगी। 5 2 7 और 2 9 और ये हो गया 7940, यही आपका सही आंसर 7940 टोटल रुपए उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि किसी राशि में 2 वर्ष के बाद 21% की वृद्धि होती है तो ब्याज की गणना वार्षिक रूप से किए जाने वाले वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। कुछ नहीं है, ये सिंपल दे रखा है, इसमें टाइम दे रखा है 2 ईयर, टाइम है 2 ईयर, और उसमें जो वृद्धि बोल रखा है वृद्धि वृद्धि दे रखा है वो है आपकी 21% की 2 ईयर में। तो इसमें सिंपली आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आपका 10%, ऑप्शन बी है आपका 11.5%, ऑप्शन सी 10.5% और ऑप्शन डी आपका 11%। इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे यानी कि 2 ईयर का आप एक कंपाउंड परसेंटेज निकाल लेंगे जो 21% के बराबर होगा, वही आंसर है। सबसे पहले ऑप्शन ए ही आपको, ऑप्शन ए का ही होता है डायरेक्ट, इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे होता है, वो होता है आपका 10% प्लस के 10 प्लस 10 × 10 अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो कंपाउंड परसेंट निकल जाएगा वो हो जाएगा 21%, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन बोल रखा है
यदि कोई आदमी किसी कार्य का 3/7 भाग 6 दिन में पूरा करता है तो शेष काम को पूरा करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3/7 भाग कार्य को करने के लिए उसको कितने लगते हैं, 6 डेज। 6 डेज लगते हैं 3/7 भाग को। यानी कि पूरे काम को करने में उसको कितना टाइम लगेगा, पूरे काम को करने में उसको लग जाएगा 3 से 3 दूनी 6, यानी कि 7 दूनी 14। टोटल काम को करने में उसको लग जाएंगे 14 डेज, 14 दिन पूरे काम को करने में। तो बोल रखा है कि शेष काम को करने में उसको कितने दिन लगेंगे, यानी कि अगर टोटल उस काम को करने में उसको 14 दिन लग रहे हैं, जिसमें से 3 काम को करने में उसको 6 दिन लग रहे हैं, तो बचे हुए काम को कितने दिन में कर देगा, यानी कि 14 माइनस के 6 यानी कि 8 दिन में। शेष काम को 8 दिन में कर देगा। यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दुकानदार को 25% का लाभ होता है यदि वह 2500 रुपए अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद में कोई वस्तु बेचता है तो उसका लाभ ज्ञात करें। इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि 2500 रुपए अंकित मूल्य एमआरपी है, एमआरपी कितना है 2500 रुपए, 2500 रुपए की इस पे एमआरपी है और उस पर छूट है आपकी, डिस्काउंट है जो दे रखा है वह है आपका 10% का डिस्काउंट है। उसके कोई इस वस्तु को बेचता है तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका अगर ये 2500 उस पर 10% का डिस्काउंट देगा, यानी कि उसके 90% में बेचेगा। 90% का 25 नंबर कितना हो जाएगा 225, 25 नंबर 225 ये हो जाएगा। यानी कि कोई जो व्यक्ति है वो सामान को इतने रुपए में बेच रहा है, इतने रुपए में, यानी कि ये एक तरह से क्या हुआ है, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ये वाला ये जो निकला है ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना 25 इतना 0, ठीक है। अब इस पर उसको हो रहा है 25% का प्रॉफिट, यानी कि इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो 125 के बराबर है। तो यहाँ से 100% निकालेंगे, 100% क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस सीपी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से चलाएगा, 25 पंजे 125, 25 से 25 चौक 5 से 5 चौक 20 55 25 और 45 चौक कितना हो जाएगा 180, यानी कि 1800 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है। पूछ रखा है कि इसमें प्रॉफिट कितना होगा, आपके कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से आपका डिफरेंस निकाल लेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस यानी कि 2250 में से कॉस्ट प्राइस माइनस करना पड़ेगा 1800, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.5, 12 में से 8 गया तो 450 रुपए। यही आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपका बोर्ड मार्क्स से है। क्वेश्चन दे रखा है 108 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 3 और माइनस के 64 गुणा 2 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है इनटू, इनटू यानी कि 5 के 20 हो गया ये, इसको सॉल्व कर लिया ये हो गया 20। इसके बाद सॉल्व करते हैं डिवाइड को। डिवाइड सॉल्व करेंगे सबसे पहले इसमें से, तो 18 थे, 18 का डिवाइड जाएगा इसमें, 18 छक्की 108, यानी इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 6, ये हो गया। और डिवाइड कहाँ पे, और डिवाइड है ये रहा, इस डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे, ये 32 से इसमें डिवाइड जाएगा, यानी कि 32 से 32 दूनी 64, ये हो जाएगा आपका माइनस के 4 हो गए। इसके बाद में ये एक डिवाइड ये रहा, तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 से 20 चौके 80, ये हो गया। यानी कि यहाँ से कितना हो गया 6 इंटू 3 माइनस के 4 प्लस के 4, बस ये होगा पूरा सॉल्व। यहाँ से ये आपका कटी जाएगा, प्लस और माइनस 6 से 18, ये आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार 190 प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन पेन खरीदता है और थोक बाजार तक आने जाने में उसको 200 रुपए खर्च करता है, तो वह 22 रुपए प्रति पेन की दर से पेन बेचता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो देखते हैं इसको, 190 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 190 रुपए प्रति दर्जन है ना, 190 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी कि एक दर्जन की जो कीमत है, एक दर्जन की जो कीमत है, कॉस्ट प्राइस है ये, वो है आपका 190 रुपए। और इसके साथ में आप वो खरीद रहा है टोटल 20 दर्जन पेन खरीद रहा है,
और उस पर कितना आने जाने में उसको खर्च कितना हो रहा है, टोटल 200 रुपए, यानी 190 प्लस के 200 रुपए, 200 रुपए कितने को हो रहा है, 20 दर्जन पे। तो एक दर्जन की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, एक दर्जन कितना हो जाएगा, एक दर्जन का खर्चा हो जाएगा कितना, 20 से हो जाएगा 10, यानी कि टोटल एक दर्जन की उसको टोटल जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 190 प्लस के 10, यानी कि टोटल 200 रुपए कॉस्ट पड़ रही है कितने की, एक दर्जन की, यानी कि टोटल 12 वस्तुओं की कीमत की जो कॉस्ट पड़ रही है उसको 200 रुपए। तो एक दर्जन की कीमत कितनी पड़ेगी, एक दर्जन की कीमत हो जाएगी 200/12। उसके बाद में बोल रखा है कि ये आपका होगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दे रखा है उसका, सेलिंग कैसे कर रहा है वो, 22 रुपए प्रति पेन, ये भी एक पेन की कीमत होगी, ये भी एक पेन की होगी, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। 200 इसका उधर गुणा करेंगे जो हो जाएगा आपका 200 अनुपात 12 दूनी 24 की 4, तो 12 दूनी 24 25 26, यानी कि 200 उसका कॉस्ट प्राइस होगा, ये आपका सोल्यूशन प्राइस होगा 64। तो बोल रखा है कि इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट होता है आपका कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो, तो सेलिंग प्राइस कितना है 264, उसमें से 200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो नीचे क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 से जाएगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हो गया आपका 32%। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि त्योहार के दौरान किसी दुकान पर लगे बैनर पर लिखा था कि 3 के लिए भुगतान करें और 5 पाएं, तो छूट परसेंट बोल रहा है, यानी कि आपको क्या बोल रहा है कि 3 वस्तु खरीदी है, 3 वस्तु खरीदी है, लेकिन आपको 3 वस्तुएं खरीदने पर ऑफर चल रहा था, कुछ डिस्काउंट मिल गया, कुछ डिस्काउंट मिल गया, और आपको टोटल कितनी वस्तुएं प्राप्त हुई है, 5 वस्तुएं, यानी कि आपने पैसे जो दिए 3 वस्तुओं के दिए, लेकिन आपको टोटल कितनी 5 वस्तुएं मिल चुकी हैं, यानी कि आपको टोटल 5 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं तो फ्री की होगी, तो यही तो आपका डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है, कितना परसेंट डिस्काउंट था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 से 5 ये हो जाएगा आपका 40%। तो आपका कितना डिस्काउंट दिया था उसने, 40%। तो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का औसत 45 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर पूछ रखा है। तीन संख्याओं का औसत 45 है, कोई नंबर है अपने पास, 3 नंबर है, मान के चलो ये आपका फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, ये आपके पास कोई 3 नंबर है। इसमें क्या बोल रखा है कि तीसरी से 2 गुनी है, कौन सी, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, यानी कि अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये 2 गुनी हो जाएगी 2x, और बोल रखा है कि पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, पहली संख्या जो है दूसरी से 3 गुनी है, यानी कि अगर ये है इससे 3 गुनी कितनी हो जाएगी 6x। क्वेश्चन में बोल क्या रखा है कि इसमें बोल रखा है कि 3 संख्या का औसत, यानी कि अगर औसत 3 संख्या का जो एवरेज है वो 45 है, तो योग कितना हो जाएगा 45 इंटू 3 135, 135, इनका यहाँ से टोटल योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 2 8 और 1 9, यानी कि 9x की वैल्यू दे रखी है एक तरह से 135, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x की वैल्यू निकलेगी आपकी 135/9। तो पूछ क्या रखा है इसमें, पूछ रखा है पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच अंतर, पहली और दूसरी के बीच अंतर, ये रहा पहली और ये रही दूसरी, दोनों के बीच कितने का अंतर है 4x का, तो एक x की वैल्यू इतनी है, तो 4x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 1 2 4 कर देंगे बस, 9 से इसमें चला जाएगा 9 से 15, तो ये हो जाएगा इंटू 4, 15 चौके 60, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड मास पे है, 16 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.004 प्लस 5.2 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू 2 प्लस 0.84 डिवाइडेड बाई 0.7, छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद। सब ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले बोर्ड मास में छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इस कोष्टक को सॉल्व करते हैं, इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, नहीं सबसे पहले सॉल्व करा जाता है डिवाइड को, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, यानी कि 0.84 को सिंपल इसको लिख सकते हैं 84 डिवाइडेड बाई 7,
तो 84 के 2 जीरो नीचे चले जाएंगे, 107 का ऊपर चला जाएगा। ये हो गया, ये यहाँ से काटेंगे इसको, ऐसे हो गया, ठीक है। ये हो गया 84, यहाँ से कितना हो गया 84/70, यानी कि 14 से कट जाएगा, 14 पंजे 70, 14 छिक्की 84, 6/5, या इसको लिख सकते हैं 6 दूनी 1.2 हो गया इसको सॉल्व करने। इतना सॉल्व करने के बाद में हमारे पास 1.2 आया है। उसके बाद सॉल्व करेंगे, ये इनटू को सॉल्व करते हैं, 7 दूनी 14 1.4, ठीक है। यानी टोटल सॉल्व करने के बाद अपना ये पूरा सॉल्व करने के बाद 1.4 ये आ गया और 1.2 ये हो गया, यानी कि 2.6 हो जाएगा टोटल सॉल्व करने के बाद। तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं 2.6, ठीक है। इस टोटल ये हो गया 2.6, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक है। अब इसमें सॉल्व करने, सबसे पहले इसमें सॉल्व करेंगे ऑफ को, तो ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका कितना 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 10.4 हो गया ये सॉल्व हो गया 10.4। तो उसके बाद में इसमें अब डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इसको हो जाएगा 4 के ऊपर कितने जाएंगे 1 2 3 जीरो, और 2 का एक नीचे जीरो चला जाएगा, प्लस ये देखिए आपका 104/26, ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 4 बार, और यहाँ से इसको ये चलाएगा 2 से 2, ये चलाएगा 50 बार, ये हो गया आपका कितना 54 हो गया, ठीक है। और प्लस आगे कितना था 16, इसको सॉल्व करेंगे 6 4 10 की 0, हासिल 1 5 और 6 और 1 7, कितना है इसका आंसर 70 सही आंसर, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट है। चावल की 2 किस्में एक साथ मिश्रित की जाती हैं। पहली किस्म की कीमत 65 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरी किस्म की कीमत 95 रुपए प्रति किलोग्राम। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें चावल की दोनों किस्मों को मिश्रित किया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 83 हो जाए। कुछ नहीं है, सिंपल सा मिक्सचर एलिगेशन है। इसमें दे रखा है पहले चावल की किस्म है, उसको इसकी रेट दे रखी है 65 और दूसरी दे रखी है 95 95, और दोनों का जो मिला के दे रखा है वो दे रखा है 83। तो सिंपल रेशियो पूछ रखा है, कुछ नहीं है। इसको इसमें से माइनस करके यहाँ रखते हैं, इसको इसमें से माइनस करके यहाँ रखते हैं। तो सबसे पहले इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो गया आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 1 रेशियो। इसको माइनस, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 13 में से 5 गए तो 8 और ये हो जाएगा 1, तो ये कितने से कट जाएगा 6 से, 6 दूनी 12, 6 3 8, ये आपका सही। तो इस सेशन को यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।